आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर गेम के मकासद सामने आ गए। मुजाहिरीन डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं। कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। रियासत ने कहा आप इलेक्शन लड़ें, असम्बली में आएँ। उनका एजेंडा सबके सामने वाज़े हो जाता रहा। DGISPR का कहना है कि जिसने जुल्म किया उसे आईन और कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस खड़ी है, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी फ़ौज में है। तुम कौन हो जो ये कहते हो फौज काबिज है? ये किसका एजेंडा है? पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल में सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था और रहेगा। पाकिस्तान से आज भी आवाज़ उठती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज़ उठती है, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी। भारत और अफगान तालिबान का DNA एक। भारत आका और अफगान तालिबान गुलाम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अफगान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। टांग और कराची के वाक़यात में अफगानिस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस थे। अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी के इर्द गिर्द है। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? अफगान तालिबान दहशतगर्दी बतौर कारोबार करते हैं। अफगान तालिबान रजीम का कोई भी तरीका मुसलमानों वाला नहीं। ये फतवे देकर किसी भी मुसलमान को कत्ल कर देते हैं। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अफगान तालिबान रजीम का आका भारतीय जनता पार्टी और RSS है। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे वरना हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। मुल्क दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को अब समझ आ गया, उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हम उनको मार रहे हैं, इसलिए अब फितना ख़वारिज जो फितना हिंदुस्तान और उनके भारत में बैठे हैंडलर्स सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। रवा साल अब तक 178 शहरियों को शहीद किया जा चुका। उन्होंने 24 मकामात पर पुलों और सड़कों को तबाह किया, 60 मकामात पर आग लगाई। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, हार्ड स्टेट वो है जहां तमाम मामलात आईन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तानी हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। आइन का आर्टिकल 5 बिल्कुल वाज़े कहता है वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। बलूचिस्तान वाई बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही गुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा। हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है। उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है। खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो। नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर, द मनी विल गो टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का मसला सूबे के सरदार और एलीट तबका। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलव्विस हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस हैं। सरदारों को ज़ाती जेलें और ग़ुलामों वाला निज़ाम चाहिए। उन्हें कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करने की आदत है। ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट मांगते हैं। वो 1000 अरब रुपए के बजट में हिस्सा मांगते हैं लेकिन नहीं देंगे। सरदार कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे। ये लोग लेवीज फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं। उनको अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए लेवीज फोर्स चाहिए। उनको लेवीज फोर्स की तनख्वाहें भी चाहिए। उन्हें मसला है हमारे पैरों को हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है। कुछ जमातों की जानिब से हुकूक की बात की जाती है लेकिन क्या अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? असम्बली का रिकॉर्ड देख लें, 1973 से अब तक वही असम्बलियों में हैं। ये जीत जाएँ तो जमहूरियत, ना जीतें तो आमरीत। एलीट और सरदार चाहते हैं गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। बलूचिस्तान का सरदार चाहता है नौजवान और बच्चियां लैपटॉप, टैबलेट, नहीं क्लैशनकोफ पकड़ें। हम एलीट क्लास और सरदारों से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। बलूचिस्तान ऊपर उठेगा तो पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता ऊपर उठेगा। बलूचिस्तान में लापता अफराद का प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो गया।
मिसिंग पर्सनस कमीशन के पास बलूचिस्तान से 2933 केसेस आए। लापता अफराद, मसूम, खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस पाए गए। ऑपरेशन के दौरान हलाक हमलावरों में अक्सर लापता अफराद होते हैं। पेट्रोल 12 और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 3 अगस्त तक लागू रहेंगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, एबीआर के जदीद ट्रैकिंग निज़ाम को मॉडल बनाकर मुल्क में ईंधन की तरसील की कड़ी निगरानी का निज़ाम मुज़ाह किया जाए। बंदरगाहों और रिफाइनरी से पेट्रोल पंप्स तक सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी की जाए। ओगरा की तंजीमें नो करके हर शोबे और मनसब के लिए माहिरीन की मेरिट पर शफाफ तरीक़ाकार से तैनाती की जाए। हुकूमत आवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी को आवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की दरीना शराकतदारी को सराहा। पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में इदारे के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम और पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। ईरान पर सख्त हमले करेंगे, एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और बरी फौज को तबाह कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक़ वस्ता तबाह हो चुका होता। अमरीका सिर्फ फतह चाहता है। हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा बड़ा इक़दाम है। मुआहदे का मकसद गजा में नई हुकूमत, सिक्योरिटी, तामीर नो और मुआशी बहाली को मुमकिन बनाना है। अब तोजो मनसूबे पर अमल दरामद पर मरकूज है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। मनसूबे की शराइत 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए काहिरा में अहम इजलास जल्द होगा। अमरीका, कतर, तुर्की और मिस्र के नुमाइंदे शरीक होंगे। मुल्क में बारिशों का स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। कचहरी में सबसे ज्यादा 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह 8.5 फीट तक पहुंच गई। मरी में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। एक्सप्रेस वे पर 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरसे। पेशावर, खानपुर, हज़ारा, खैबर और केपी के दीगर शहरों में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रेले से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एबटाबाद शहर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। अहम शाहराहें और सड़कें तालाब बन गईं। शदीद बारिश और मुमकिन क्लाउड बर्स्ट का खतरा। नारान ता झील सैफुल मुलूक रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। थरपारकर के कई इलाकों में भी मीना बरसा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बारिशें। लैंड स्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात। 1 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हुए। बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेले से लियाकतपुर के करीब कई देहात ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कच्चे के 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी में मसूब। फिरोजबारा के मकाम पर नाला बीड़ में शगाब से मुतादिद आबादियाँ और गाँव ताहाल ज़ेर-ए-आब। पठान कॉलोनी और राना टाउन से मुलहका आबादियाँ खाली करा ली गई। ख़वातीन और बच्चे महफूज मकामात पर मुंतकिल। NEOC ने 2 अगस्त तक दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया।